गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में कुछ जानेंगे, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दोनों का टॉपिक है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बार बार पूछाते रहता है। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों को एक ही साथ समझते जाएंगे ताकि कन्फ्यूज़न क्लियर रहे। रिपोर्ट्स क्या होते हैं? तो रिपोर्ट्स एक वर्बल या फिर रिटन इन्फॉर्मेशन होता है जो कि शेयर होता है दो हेल्थ वर्कर्स के बीच में। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी नर्स वार्ड में है, तो वो अगर कोई वार्ड बॉय को इन्फॉर्मेशन देती है या फिर अपने इंचार्ज सिस्टर को देती है, या कोई डॉक्टर आते हैं उनको कुछ बताती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, उनको वो अभी इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्ट, जो कि पेशेंट के रिपोर्ट में इंक्लूड होगा। ये एक समराइज रहता है कि पेशेंट के वाइटल्स कितने हैं, क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, अभी उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसके बारे में जो शॉर्ट में हम लोग समरी बना के दूसरे स्टाफ नर्स या दूसरे कोई भी हेल्थ वर्कर को कुछ बताते हैं, उसको हम लोग रिपोर्ट्स में इंक्लूड करेंगे। रिपोर्ट्स के टाइप्स होते हैं, जैसे वो वर्बल हो सकता है या रिटर्न हो सकते हैं। मेन दो टाइप है, वर्बल और रिटर्न। जो वर्बल रिपोर्ट है उसको भी फर्दर कैटेगराइज किया जा रहा है। तो वो कैटेगरी क्या क्या होगी, जैसे स्टाफ नर्स अगर हेड नर्स को दे रही है तो वो एक कैटेगरी है, स्टाफ नर्स टू हेड नर्स, या फिर बिटवीन पेशेंट एंड नर्स, या बिटवीन स्टूडेंट नर्स एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ये सब वर्बल रिपोर्ट के फर्दर कैटेगरीज हैं। रिटर्न रिपोर्ट क्या होगा? तो रिटर्न रिपोर्ट हो सकता है डे नाइट रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट, ट्रांसफ़र रिपोर्ट, लीगल रिपोर्ट। अब इस सब का मतलब क्या है? अगर कोई भी पेशेंट है, उसका अगर डे मॉर्निंग शिफ्ट वाली स्टाफ नर्स नाइट शिफ्ट स्टाफ नर्स को हैंड ओवर दे रही है, तो वो पेशेंट के रिपोर्ट्स भी हैंड ओवर देगी, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, उसको कौन सा दवाई पड़ा है। या फिर वीकली रिपोर्ट, तो वो उसका प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होगा कि उसको जो दवा चल रहा है उससे उसको कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो रिटर्न लिखा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वीकली रिपोर्ट। और डोट्स वाले, जैसे कोई पेशेंट्स है तो उसमें मंथली ट्रीटमेंट चलता है 6 मंथ 3 मंथ, तो उसके रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट रहेगा तो उसको मंथली रिपोर्ट बोलेंगे। स्पेशल रिपोर्ट्स, अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है उसमें कोई स्पेशल एबनॉर्मलिटीज़ आती है, उसको रिटर्न फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको स्पेशल रिपोर्ट बोलेगा। अगर कोई वार्ड से इमरजेंसी से वार्ड अगर दूसरे कोई वार्ड में ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र रिपोर्ट बनेगा। कोई पुलिस केस हुआ है और जो रिपोर्ट बनेगा उसको हम लोग लीगल रिपोर्ट बोलेंगे। तो ये है वर्बल रिपोर्ट और रिटर्न रिपोर्ट का डिफरेंस। वर्बल रिपोर्ट्स के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे अगर वर्बल रिपोर्ट है तो कोई इमरजेंसी केस में अगर वर्बली हम लोग बता दे रहे हैं तो वो एक एडवांटेज है कि हम लोग का टाइम सेव होगा। फिर अगर वर्बली हम लोग किसी को कुछ बताते हैं तो हम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हम लोग का आईपीआर भी अच्छे तरीके से मेंटेन होता है, हम लोग फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के साथ वर्बल रिपोर्ट में डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ है, हम लोग कुछ बोलना चाहे वो लोग कुछ और सुन जाए, या फिर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम के वजह से कोई और मेडिकेशन चलने लगे। फिर वर्बली अगर कोई रिपोर्ट है तो उसका कोई प्रूफ नहीं रहता है, हम लोग बोल दिए ख़त्म, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो कोई गलत भी ठहरा सकता है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस है। अब हम लोग जानते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या है? जैसे रिपोर्ट क्या था, वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, उसका आगे कोई काम नहीं रहता है, जब तक अगर ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर कोई करंट केस है तो उसके लिए रिपोर्ट ज़रूरी होता है। लेकिन रिकॉर्ड क्या होता है? तो वो एक रिटन प्रेजेंटेशन ही है, इन्फॉर्मेशन है रिटन, जो कि परमानेंट अवेलेबल है। कोई भी अगर, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में ही देखते हैं, तो जब तक वो बीएचटी अगर वार्ड में है तब तक हम लोग उसको रिपोर्ट बोल सकते हैं, लेकिन जब वो डीटी पेपर लग के और रिकॉर्ड रूम में चला जाता है तो वो एक रिकॉर्ड बन जाता है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, कि हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं, कौन से डिजीज़ कंडीशन वाले आते हैं, कितने ठीक होके जाते हैं, कितना डेथ करते हैं, कितना बर्थ करते हैं। तो ये एक क्या बनता है? रिकॉर्ड बनता है। तो रिकॉर्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रिकॉर्ड इज़ अ परमानेंट रिटन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है? कोई फैक्ट हो सकता है, डेट हो सकता है, डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, कोई फिगर आउट हो सकता है। तो ये होगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड
कहाँ कहाँ मतलब किस किस टाइप का हो सकता है, तो वो टेम्प्ररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है। टेम्प्ररी रिकॉर्ड और परमानेंट रिकॉर्ड में अंतर क्या है, तो टेम्प्ररी रिकॉर्ड होता है कैजुअल रिकॉर्ड, जैसे कि कोविड के टाइम पे सब आ रहे थे स्टेशन पे या फिर कहीं पे भी जाने पे उनका टेम्परेचर नापा जाता था, तो एक कैजुअल डेली रिकॉर्ड है कि हाँ आज दिन भर में इतने लोग से मिले हैं हम लोग, लेकिन इतना का टेम्परेचर हाई था, इतना का कम था, वो एक रिकॉर्ड बना है। परमानेंट में क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट हेल्थ रिकॉर्ड हो सकता है, जैसे कि कोई हॉस्टल में कोई स्टूडेंट रहती है, उसका वेट हाइट नापा जाता है, जो एक रिकॉर्ड बनता है स्टूडेंट हेल्थ स्टेटस रिकॉर्ड, जो कि परमानेंट सेव होता है। 3 साल कोर्स है, 7 साल कोर्स है, तो वो 7 साल के लिए रहेगा कि स्टूडेंट हॉस्टल में रह रही है, उसका हेल्थ कंडीशन ये था, ये प्रोग्रेस हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा। वो रिकॉर्ड के भी फर्दर अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे पीरियोडिक रिकॉर्ड हो सकता है जिसमें टाइम में वेरिएशन होता है, जैसे हम बताएं परमानेंट और टेम्पररी। उसके अलावा यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड हो सकता है, कोई इंडिविजुअल का रिकॉर्ड हो सकता है, कोई फैमिली का रिकॉर्ड हो सकता है, कोई कम्युनिटी का रिकॉर्ड हो सकता है। उसके अलावा सब्जेक्ट बेस्ड रिकॉर्ड, तो सब्जेक्ट बेस्ड में क्या होगा, ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो ट्रीटमेंट एक सब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर नर्सिंग कोई रिकॉर्ड हो सकता है। इकोनॉमिकल रिकॉर्ड में क्या होगा, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में, कितना पैसा लगा है, आगे कितना लग सकता है, ये सब हो जाएगा इकोनॉमिकल रिकॉर्ड में। कलेक्शन और प्लेस बेस्ड रिकॉर्ड में हो जाएगा, जैसे कलेक्शन और प्लेस बेस्ड में क्या होगा कि प्लेस बेस्ड अगर हम कोई गांव को ले लेते हैं प्लेस के रूप में, या कोई कम्युनिटी को ले लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कितने लोगों को इम्यूनाइज़ किए हैं, क्या डिजीज़ वहाँ पे ज़्यादा चल रहा है, तो ये प्लेस बेस्ड रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल में कौन कौन सा रिकॉर्ड रहता है, तो रजिस्टर रहता है पेशेंट का, ट्रीटमेंट रजिस्टर रहता है, स्टाफ का अटेंडेंस का एक रजिस्टर रहता है, ये सारा एक रिकॉर्ड है हॉस्पिटल का रिकॉर्ड। पेशेंट का डे नाइट रिपोर्ट, वो भी एक रिकॉर्ड बन के रहता है। इक्विपमेंट क्या है, स्टॉक में है नहीं है, डायट रजिस्टर भी रिकॉर्ड है, कंप्लेंट रजिस्टर हो सकता है, वाइटल रजिस्टर्स या फिर ऑपरेशन रजिस्टर, कॉन्फ्रेंस रजिस्टर, ये सारा हॉस्पिटल का एक रिकॉर्ड होता है। अब हम लोग रिपोर्ट्स के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। तो रिपोर्ट का यूजेस क्या हो सकता है, वो एक इन्फॉर्मेशन देता है कि पेशेंट प्रोग्रेस में है नहीं है। वो यूज़ होता है क्या, तो पेशेंट के केयर प्लान को प्लान करने के लिए यूज़ होता है कि हम लोग किसे प्लान करेंगे इसके केयर को, ताकि इसको अच्छा से अच्छा प्रोग्रेस मिले। वो हेल्प करता है स्टडी में कि कौन सा कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं चल रहा है, और वो फर्दर बजट प्लान करने में भी हेल्प करता है। वो सर्व करता है एक लीगल डॉक्यूमेंट, अगर वर्बली नहीं है, रिटर्न रिकॉर्ड है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे हम लोग सर्व कर सकते हैं। तो यही था रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स का डिफरेंस और उसके यूजेस, उसके टाइप्स। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू।